तो भारत में चुनाव और पाकिस्तान में तनाव होता है। अक्सर भारत विरोध पर पैदा हुए पाकिस्तान में इस तरीके की बातें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जबरदस्त चर्चा है। पाक के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का विवादित बयान भी सामने आ गया। हर पाकिस्तानी चाहता है मोदी चुनाव हारे। फवाद चौधरी का बयान, जो मोदी को हराए उसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। फवाद ने कहा है ममता, राहुल या केजरीवाल बने प्रधानमंत्री, पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते रखने में भारत का फायदा है। मतलब पाकिस्तान के साथ अगर अच्छे रिश्ते होंगे तो उसमें भारत का फायदा होगा। मोदी की उग्र विचारधारा को हराना चाहिए। फवाद चौधरी पाकिस्तान के साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री रह चुके हैं, बहुत सारे बयान दिए हैं। भारत के चंद्रयान 2 मिशन को लेकर फेल होने के बाद इन्होंने बहुत कुछ बातें भी कही थी। आजकल किस हालत में हैं पाकिस्तान में ही लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे। पहले सुन लेते हैं इन्होंने कहा क्या। कश्मीर हो या हिंदुस्तान के अंदर बाकी जो मुसलमान हो, इस वक्त जिस किस्म की कट्टरपंथी आइडियोलॉजी का सामना कर रहे हैं, जिस किस्म के जुल्म और तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, वहां की जो बाकी मिनॉरिटीज जिस किस्म की इस वक्त हालात का सामना कर रही हैं, ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाएं। और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये शिकस्त खाएं। वहां पे बीजेपी और आरएसएस की जो एक इत्तेहाद है, जो अलायंस। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। इस पर हमारे साथ में मेजर जनरल JKS बंसल जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश रिजवी हमारे साथ न्यूज़ रूम से ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव। दानिश, पहला रुख आपका। मैंने वो तस्वीरें देखी थी जब PTI के फवाद चौधरी भागने की कोशिश कर रहे थे अदालत के अंदर, केवल इसलिए कि कहीं आर्मी की तरफ से मौजूद वहां पर लोग उनको पकड़ कर ना ले जाएं। ये उनके अपने मुल्क के हालात हैं, लेकिन वो राय रखते हैं भारत के चुनावों पर। दानिश, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का ये बयान एक बयान नहीं, बिल्कुल एक फितूर है। ओछी हरकतें हैं और सस्ती लोकप्रियता पाने का एक नया हथकंडा है, और वो उसके हथकंडे के पीछे कई वजहें हैं। वजह नंबर 1 कि 370 को जिस तरीके से PM मोदी 2019 में ख़त्म किया गया, वो जो उसकी जो टीस है, उसका जो दर्द है, वो अब तक उनको बार बार छिड़कता रहता है। उसके बाद जो जिस तरीके से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जो उसका जब सर्जिकल स्ट्राइक की जो जिसको लेकर लगातार वो बहुत परेशान रहा है। अब जिस तरीके से POK में लगातार बगावत बढ़ती जा रही है, तो उसको एक डाइवर्ट करने के माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक नया हथकंडा अपनाया जा रहा है, ताकि लोगों का ध्यान POK की तरफ से ना होकर हिंदुस्तान की तरफ हो जाए। जबकि उनको ये नहीं मालूम है कि अभी चंद महीने पहले जब वहाँ पर इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के दौरान किस तरीके से इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन हुआ था, जबकि यहाँ की आवाम इतने बड़े पैमाने पर वोट कर रही है। और वहाँ यहाँ के चुनाव, जबकि अभी यहाँ का आंतरिक मामला है, बजाय अपने मामलों को दुरुस्त करने के, अपने मामलों को तरजीह देने के, इंडिया के मामले में दखलंदाजी देने की बिला वजह और बेतुकी बयानबाजी है, जिसका बयान का कोई मतलब, कोई मायने नहीं। लेकिन हाँ, सस्ती लोकप्रियता पाने का एक नया उनका एक हथकंडा हो सकता है। इसके अलावा भारत इसको, उनके बयान को ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देना चाहता और ना देना ही चाहिए। ना तवज्जो दे रहा है और नहीं देना चाहिए। मेरे साथ मेजर जनरल JKS बंसल जुड़े हुए हैं, संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। संजीव जी, पहले तो आपकी तरफ ही मेरा सवाल रहेगा। फवाद चौधरी का ये पहला बयान हो ऐसा भी नहीं है, फवाद चौधरी का आखिरी बयान होगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन फवाद चौधरी जो कहना चाहते हैं और फवाद चौधरी इसके पीछे जो छुपाना चाहते हैं वो क्या है, वो बताइए। जी राजीव जी, देखिए, फवाद चौधरी जैसे जो पाकिस्तान के नेता हैं, ये जाहिर है कि घोर कट्टरतावादी, सांप्रदायिक और भारत विरोधी सोच रखने वाले लोग हैं। भारत विरोधी तो खैर पूरा पाकिस्तान है, पैदा ही हुआ है भारत विरोध पर। और इनकी जो सोच है ये बेहद सांप्रदायिक सोच है, ये कट्टरतावादी सोच है। और इस तरीके के बयान को दे करके कि वो चाहते हैं कि जो दूसरा विपक्षी खेमा है वो सत्ता में आए, क्योंकि वो मुसलमानों को सपोर्ट करता है। और ये जो सरकार है जो है RSS और मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व की जो सरकार है, और RSS जैसा जो संगठन है, ये मुस्लिम विरोधी इत्यादि कह के ये एक अपनी सांप्रदायिक सोच को ही जाहिर करते हैं। जबकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका
विश्वास और सबका प्रयास के विजन के साथ कार्य करता है। भारत में चाहे वो हिंदू अरे आबादी तुम हो, दानिश चाहे से बात मुस्लिम कर रहे हो तो आबादी हो, नीचे इतनी तेज आवाज क्यों आ रही है? तो अन्य 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 जो सारे जितने भी जो कम्युनिटीज हैं, सभी का सर्वांगीण विकास हो रहा है। लास्ट माइल तक जो है ये जो विकास का जो लक्ष्य है वो हासिल किया जा रहा है। भारत, नया भारत अब विकसित भारत बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जम्मू एंड कश्मीर जिसकी की बात दानिश जी कर रहे थे, उसकी भी टीस है। जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर राज्य पाकिस्तान के सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद भी उत्थान और विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जो इलीगली ऑक्युपाइड पाकिस्तान की जो के द्वारा जो कश्मीर की टेरिटरी है, वहां पर विद्रोह की भावना लोगों के अंदर पैदा हो रही है, और लोग जो है सड़कों पे आकर के अब भारत में विलय की मांग करने लगे हैं। तो ये जो सारी जो पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं, उससे भी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के यानी लिए, और माइंड जाहिर है कि जनता भारत का के ध्यान अपनी डाइवर्ट करने के लिए और माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन इश्यूज से जिनको लेकर पाकिस्तान परेशान है, इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। खैर, हम फवाद चौधरी को और भी समझेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है? उनका यह कहना है कि भारत का लोकतंत्र मैच्योर है। और भारत का लोकतंत्र बहुत ही मैच्योर है, तंदुरुस्त परंपराएं हैं, और भारत के मतदाता भी बाहर की किसी भी हरकतों से प्रभावित होने वाले मतदाता नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि कुछ ही लोग हैं जिनको हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले लोग क्यों पसंद करते हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके समर्थन में आवाज़ वहाँ से क्यों उठती है। अब ये बहुत बड़ी जांच पड़ताल का या गंभीर विषय है, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे जिस पद पर मैं बैठा हूँ वहाँ से ऐसे विषयों पर कोई कमेंट करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी लाइन में पूरा नटशेल में सारी बात कह दी कि जिस पद पर वो बैठे हैं वो पद इस बात की डिमांड नहीं करता कि ऐसे सारे बयानों का वो जवाब देते रहें। भारत का लोकतंत्र बहुत मैच्योर है। चलिए आइए, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी अक्सर जो बयान देते रहते हैं उसके पीछे मकसद क्या है उसे भी आपको बता देते हैं। इससे आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है, वहां से जो कुछ भी हो रहा है, उसकी वजह क्या है, फवाद के बयान के मायने क्या हैं। भारत में चुनाव है, पाकिस्तान में पब्लिसिटी की चाहत चाहिए, तो आपको ये सब करना होगा। मोदी की हार, 370 और बालाकोट का दर्द उनके दिलों में अभी भी ताज़ा है, लिहाजा वो प्रधानमंत्री मोदी की हार के बारे में बोलते रहते हैं। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना भी ऐसे प्रचार और ऐसे बयानों का एक उद्देश्य हो सकता है। चंद्रयान 2 की असफलता का मजाक इन्हीं फवाद चौधरी ने उड़ाया था, वो जिनके यहाँ सुपार्को नाम की एक ऐसी संस्था है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करती है, लेकिन वो करती क्या है ये ना पाकिस्तानियों को पता है और न ही नेताओं को। लिहाजा भारत के असफल मिशन के बारे में बयान देने वाले यही फवाद चौधरी हैं जो अपनी सेना से डर के अदालत के अंदर इतनी तेज भागते हैं कि अगर पाकिस्तान ने ओलंपिक में भेज दिया होता तो शायद एक मेडल पाकिस्तान को मिल गया होता।